जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी देश में महिला सुरक्षा पे बात करनी हो तो सारे राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देंगे, मगर पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई, ऐसी विभत्स घटना कि एक बार नहीं बार बार पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, फिर भी उसका कोई असर वहाँ नहीं पड़ रहा है। 2021 में चुनाव के बाद पोस्ट इलेक्शन जो हालत हुई थी, वहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई और लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। कुछ लोग कहाँ चले गए, कुछ आसाम में जाके, कुछ नॉर्थ ईस्ट में जाके शरण लिए, और कुछ तो अभी तक शायद रिटर्न भी नहीं आए। दूसरा चुनाव आने वाला है, मगर उसके बावजूद भी जब जब चुनाव हुए इतने वायलेंस हुए। और अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुआ, ये हो रहा था कि अब की बार ममता बनर्जी कमज़ोर पड़ जाएगी, मगर वहाँ के लोग भद्र लोग अपने आप को कहते हैं, भद्र मानुष कहते हैं, मगर संदेश खाली जैसी ऐसी विभत्स घटना हुई कि हजारों महिलाओं का रेप हुआ, उनके साथ दरिंदगी हुई और इतने बड़े पैमाने पे उसको कवरेज किया गया। वहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए गए, फिर भी चुनाव के परिणाम के बाद ढाक के 3 पार। वहाँ क्या ऐसा है, वहाँ की जनता ही ऐसी है कि उनका रेप भी हो रहा है तो भी वो ममता बनर्जी को ही वहाँ पे वापस चुन के देना चाहती है, या फिर वहाँ का प्रशासन ऐसा लुंज पुंज हो गया है, ऐसा शरणागत हो गया है ममता बनर्जी के आगे। इसके पहले जब लेफ्ट और बामियों की सरकार हुआ करती थी, ऐसा ही होता था, वायलेंस चरम पे था। तो मैं तो एक कहना चाहता हूँ कि एक बार ये सही समय है, चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन लागू करके हर एजेंसियों को अपने हिसाब से काम पे लागू कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। और कश्मीर के जैसा तब तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू रहना चाहिए जब तक कि वहाँ पे वायलेंस ख़त्म न हो जाए, जब तक वहाँ पे लगे नहीं कि हाँ यहाँ पे अब अमन चैन कायम है, यहाँ पे लोकतंत्र की सरकार बन सकती है। और इसमें सभी विरोधी दलों को और सत्ता पक्ष दलों को सबको एक साथ आके सर्वपक्षीय बैठक लेकर ऐसे कठोर फैसले लेने का समय आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के कल कितना ममता बनर्जी को लताड़ा, एक एक नहीं 10-10 टिप्पणी किया उनके ऊपर कि लड़की का बलात्कार होता है और उसके मौत के 3 घंटे बाद उसकी बॉडी दी जाती है और उसके और 3 घंटे बाद FIR दर्ज होता है। ये तो शर्मसार कर देता है, और पूरे भारत में ऐसी विभत्स घटना नहीं हुई है। अब आज जो खबर आई कि 30 जन मिलके उस लड़की का रेप किए, डॉक्टर लड़की हैवान है, इनकी माँ बहनें नहीं है। तो ऐसे में अब वहाँ का जो मुख्य आरोपी है, जो साजिश करता है, संदीप घोष, जो कि डॉक्टर संदीप घोष जो प्रिंसिपल है, अब उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी क्या करती है कि आरजी के अस्पताल से अगर वो अपने आप को रिजाइन देता है तो विदिन 4 आवर उसको नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। उसके बहुत बड़े वादे पे उसका प्रमोशन हो जाता है, और जैसे ही मैटर CBI कोर्ट को जाती है, CBI के जांच के लिए जाती है, वैसे ही ममता बनर्जी
रास्ते पर उतर जाती है, अनशन करना शुरू कर देती है, जबकि वो खुद मुख्यमंत्री है, वो खुद गृह मंत्री है और खुद स्वास्थ्य मंत्री है और इतनी मजबूत सरकार है, 2/3 बहुमत उनके पास है। इसके बाद इनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि वो जहां एक्शन लेने की ज़रूरत है वहां पे वो तरड़ागत है, रास्ते पर उतर रही है। मतलब अभी भी इतने के बावजूद भी पब्लिक के आंख में धूल में डाल रही है कि हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात, जितने लोग चाहे सोशल मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया में, अगर किसी ने सवाल उठाने की कोशिश की तो उसको वहाँ के जो डीजीपी है उन्होंने नोटिस दे करके उनको प्रताड़ित करना, कारण बताओ का नोटिस दिया। ये मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये पूरे चुनाव में ये लोग चले थे संविधान बचाने, इंडी अलायंस वाले, और इनके खिलाफ इतनी बड़ी विवश घटना हुई है। इंडिया अलायंस का कोई एक भी व्यक्ति, चाहे वो महिलाओं के सुरक्षा की बात करने वाली प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे वो स्वरा भास्कर, ये जो बड़े बड़े लेख लिखने वाले गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, और ये अपना ये भाड़ मीडिया और अपना ये भाड़ फिल्मकार, कोई रास्ते पे नहीं उतरे। और अब लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं है। अगर लड़कियों के साथ आए दिन ऐसा बलात्कार पश्चिम बंगाल में होता रहेगा तो वहाँ पे महिमा मंडन है लोकतंत्र का, बहुत बढ़िया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर डॉक्टरों ने हक की लड़ाई के लिए रास्ते पर उतरे तो उनके प्रोटेस्ट को क्यों दबाया गया, उनके प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश क्यों की गई, उनको प्रोटेस्ट करने देना चाहिए। और देश में डॉक्टरों की सुरक्षा नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। अगर वो मांग कर रहे हैं कि एक कानून डॉक्टरों के लिए बने, उनकी सुरक्षा के लिए बने, तो ये वाजिबी मांग है। दूसरी बात, डॉक्टर जो होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। कभी 70 75 घंटे जागकर, घर बार छोड़कर डॉक्टर मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। ऐसे भगवान रूपी डॉक्टर को अगर ये नरभक्षी उनका शिकार करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट पर 50 वार करते हैं, ये तो कलंकित कर देता है। वो माँ भी आज कलंकित हुई रहेगी जो ऐसे हैवानों को पैदा की है। अब नए 2 आदमी का नाम आया। अब आरोपियों की संख्या बढ़ते जा रही है। जो वहाँ के एएसआई है अरूप दत्ता, अब अरूप दत्ता सीबीआई ने उनको जांच के लिए बुलाया है। अरूप दत्ता की वजह से संजय राय आए दिन, चाहे जब जिस वार्ड में घूमता था, बिना कोई रोक टोक के घूमता था, और वो अपनी गाड़ी पे पुलिस लिख के चलता था, पुलिस का धाव रखता था, और उसका 4 शादियां किया, 3 बीवियों को वायलेंस से मर गई, एक बीवी उसको छोड़ के चली गई। तो इसका ममता बनर्जी से क्या कनेक्शन है? दूसरा कि अगर इस्तीफा दिया संदीप घोष तो उसको 4 घंटे के अंदर इतने बड़े कॉलेज में प्रमोशन देने की ममता बनर्जी की क्यों जरूरत थी? अब समझ में आ रहा है कि बहुत सारे सवालों में उलझते जा रहे हैं, क्योंकि 57 घंटे सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ किया है और अब उनकी मोबाइल भी सीज कर ली गई है, वो जब्त कर ली गई है। और वो वहाँ पे मानव तस्करी करता था, लड़कियों के साथ गैंगरेप, अब इतना दुर्व्यवहार ऐसा होता था। और जैसे ही घटना घटती है, हॉस्पिटल में 7000 से अधिक गुंडे मवाली आकर पूरा तोड़फोड़ करते हैं
जो कि उसका क्राइम सीन पूरा नष्ट कर दिया जाता है। मतलब किसको बचाने की ममता बनर्जी की ये साजिश है, वो नाम सबके जनता के सामने आना चाहिए। इवन अब उसका संजय राय का पोलोग्राफी टेस्ट होगा और वहाँ के जो डीजीपी है विनीत गोयल, अब विनीत गोयल का भी नाम इन सब में आ रहा है और उनका डायरेक्ट ममता बनर्जी से लिंक है। और 100 तस्करी, दवाई तस्करी, मतलब इतने अपराध बढ़े हैं और ऐसा गैर कानूनी बिजनेस करके और वो जो गलत ढंग से पैसा आके आज पश्चिम बंगाल को, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती हुआ करती थी, उसको कलंकित किया है, शर्मसार किया है। अब वहाँ के जो राज्यपाल है सीबी बोस, उन्होंने भी कल गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर, जेपी नड्डा से मिलकर अपनी रिपोर्ट दी है। अब तो मैं कहता हूँ ये सही समय है, ऐसे समय पे वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और ममता बनर्जी के ऊपर भी केस लगाकर इनकी पूरी जांच करनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश उस पीड़ित महिला के साथ खड़ा है, क्योंकि देश अपना ये निर्भया पार्ट 2 हुआ है और निर्भया पार्ट 1 ने दिल्ली में 3 बार की चुनी हुई शीला दीक्षित की सरकार हमेशा के लिए उखाड़ फेंकी थी। अब वही समय आ गया है। वहाँ के भद्र मानुष, वहाँ के लोगों से, पश्चिम बंगाल के लोगों से मेरी एक निवेदन है, अपील है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंको और इनकी सही जगह है जेल। आप लोगों का क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।